कमलानगर के भोले बाबा पार्क में पौष माह के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। पौष माह के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ से पूर्व भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ भोले बाबा पार्क कमलानगर से हुआ। कलश यात्रा जगह जगह क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में 151 कलशों की शोभा यात्रा भव्य रूप से राधा रानी की झांकी और पुष्प वर्षा के बीच 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं ने पीत वस्त्र धारण कर सिर पर कलश उठाए और मंगलमय वातावरण निकाली। यात्रा शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। 4 दिसंबर से प्रारंभ होकर 13 दिसंबर तक भागवत चलेगी। 14 दिसंबर को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। क्या नाम है? मेरा नाम श्री कृष्ण मिश्रा है। हाँ, हम लोग सभी कॉलोनी वासी मिलकर के हर साल भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव कथा का आयोजन करते रहते हैं। ये भोले बाबा पार्क सेवा समिति के सभी लोग करते हैं। तो ये चौथी कथा श्रीमद् भागवत कथा 4 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 14 दिसंबर को भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पंडित जी से आपने बात किया है, सभी 150 नर नारी सभी कलश यात्रा में शामिल होंगे और कथा भी 2 बजे से प्रारंभ होगी। भोले बाबा पार्क समिति मेंबर और हमारी ये 4 वर्षों से कलश यात्रा प्रारंभ हुई है, लगातार जारी है। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी कलश यात्रा हो रही है और इस कलश यात्रा में हमारे 101 कलश महिलाओं के द्वारा उठाए जाएंगे और बाकी ये सारा प्रोग्राम 7 दिन का चलता है। 7 तारीख से 14 तारीख तक का है। 14 तारीख को भंडारा होगा करीब 1000 आदमियों का। ये भोले बाबा पार्क कमलानगर ई ब्लॉक पार्क कॉलोनी का है। यहाँ से जाती है और पीछे घूमता हुआ राउंड मारती हुई और ये यहीं पर समापन होता है इसका। श्री कृष्णाय नमः। आज से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है। अभी कलश यात्रा प्रारंभ हुई है और कलश यात्रा के बाद गणेश पूजन आदि होगा और उसके बाद तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ आज 2 बजे से प्रारंभ होगा। आज के दिन केवल भागवत जी के माध्यम की कथाएं होंगी, जिसमें भागवत जी की महिमा और कैसे कैसे पापी इस कथा को श्रवण करने से तर गए, उनके लिए कथा होगी, जिसमें धुंधकारी की कथा आएगी। तत्पश्चात प्रथम स्कंद से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। इस प्रकार से सतत कथा चलेगी 7 दिन और 13 तारीख को समापन होगी। 14 तारीख को पूर्णाहुति का भंडारा आदि होगा और इस प्रकार से कथा होगी। यहाँ के बहुत अच्छे भक्त हैं, सब लोग मिलजुल करके इस कथा का आयोजन कर रहे हैं और सब में बड़ी एकता दिखाई दी है, बड़े प्रेम दिखाई दे रहा है। बहुत आनंदपूर्वक कथा होगी, इसलिए सबसे अनुरोध है कि आएँ, जरूर आएँ कथा श्रवण करने।